Hello students, good morning. Let's start today's class. Dear student, today we will discuss about chapter 19, rights and duties. In this lesson, first of all, we will see, before starting the lesson, we will see rights and duties. Yes student, बेटा rights and duties, rights मतलब होता है अधिकार और ड्यूटी मतलब होता है कर्तव्य. तो बेटा अधिकार और कर्तव्य इस लेसन का नाम है. The name of the lesson is rights and duties. We have some rights in against of right. There is some duties also. So rights and duty both are good friend. Rights और ड्यूटी दोनों ही एक अच्छे दोस्त हैं. जहाँ भी होते हैं बेटा ये साथ में होते हैं. Duty and rights moves together, it is said. So in this lesson we will see we have which type of rights and which types of duties. So let's see. First of all we will see what is constitution. Yes student, what is constitution? The set of rules according to which a country is governed is known as constitution. बेटा a set of rules मतलब set of rules according to which a country is governed. मतलब बेटा रूल्स और रेगुलेशन जिसके द्वारा एक कंट्री जो है गवर्न होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन. आफ्टर इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस, बेटा जब इंडिया को आज़ादी मिली, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क बिफोर द न्यूली formed government was to introduce a set of rules that would guide them and the future governments on how to govern the country. So, the set of rules according to which a country is governed is known as constitution. Beta, on 26 January 1950 our constitution came into effect. 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान है वो प्रभाव में आया, मतलब वो लागू हुआ. दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे. और इस डे को हम लोग क्या मनाते हैं बेटा? किस तरीके से मनाते हैं? रिपब्लिक डे के रूप में, जो कि अभी हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है 26 जनवरी को. सो नेक्स्ट थिंग इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन डॉक्यूमेंट. जो इंडिया का जो संविधान है बेटा वो क्या है? रिटन डॉक्यूमेंट है. And next we will see the preamble. What is preamble? The constitution begins with an introduction. जो संविधान है हमारा बेटा एक परिचय के साथ, एक इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट होता है. That specifies its basic ideals. जो कि इसके बेसिक आइडियल्स को स्पेसिफाई करता है, क्लियर करता है. इट इज़ कॉल्ड द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन. और ये संविधान के लिए क्या बोला जाता है? एक प्रस्तावना है ना. ये प्रियम्बल बोला जाता है संविधान के लिए बेटा. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का जो है इंट्रोडक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन में जो है मेन क्या क्या खास बातें हैं उसके बारे में. नेक्स्ट वी विल सी द फंडामेंटल राइट्स. व्हाट इज फंडामेंटल राइट बेटा? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स इट्स सिटीजन सम फंडामेंटल राइट्स. बेटा हमारे देश का, इंडिया का जो संविधान है, इट गिव्स इट्स सिटीजन सम फंडामेंटल राइट्स. कुछ फंडामेंटल राइट्स ये प्रोवाइड कराता है. नो गवर्नमेंट और इंडिविजुअल कैन डिनाई दीज राइट्स टू द पीपल. मतलब बेटा हमारा ये अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो चाहे कोई गवर्नमेंट हो. इफ़ एनी फंडामेंटल राइट इज़ डिनाइड, अगर किसी भी कारण हमको हमारे फंडामेंटल राइट से दूर रखा जाता है या नहीं दिया जाता है, द पर्सन कैन अपील इन द कोर्ट ऑफ लॉ.
जो पर्सन है बेटा वो कोर्ट में अपील कर सकता है। वी कैन मूव डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट एंड टू हाई कोर्ट। आर्टिकल 226 के तहत बेटा हम लोग डायरेक्ट जा सकते हैं हाई कोर्ट, और आर्टिकल 32 के तहत हम डायरेक्ट जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। सो नाउ वी विल सी the fundamental rights which are provided by our constitution. Let us see. Rights to equality. Rights to equality means बेटा समानता का अधिकार। Everybody is right, everybody is equal in the eyes of law. कानून के निगाहों में सब लोग क्या हैं बेटा, बराबर हैं। चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी कास्ट के हों, किसी भी चाहे वो मेल हों, चाहे वो फीमेल हों, चाहे किसी भी स्टेट के हों, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। एवरीबडी इज इक्वल इन द आइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इन द आइज ऑफ लॉ। नेक्स्ट है बेटा राइट टू फ्रीडम, मतलब हम लोगों को आज़ादी का अधिकार है, आज़ादी के साथ बोलने का अधिकार है, असेंबली करने का अधिकार है बेटा। मूवमेंट, कोई भी हम लोग जो है रैली निकाल सकते हैं, है ना, किसी भी तरीके का कोई मूवमेंट, कोई आंदोलन शुरू कर सकते हैं। रेजिडेंस, प्रोफेशन, मतलब हमें रहने का अधिकार है, और प्रोफेशन का अधिकार है। वी कैन चूज एनी प्रोफेशन इन आवर कंट्री। It also provides for free and compulsory education for all children between 6 to 14 years. And next is beta right against exploitation. शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार का मतलब है बेटा हमें पूरा अधिकार है कि कोई भी हमारा शोषण करे तो उसके अगेंस्ट में हम खड़े हों या कोर्ट में अपील कर सकते हैं। बेटा जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी तरीके के फैक्ट्री, कंपनी या कहीं पे भी जॉब देना ये गैर कानूनी है, और ये उनके शोषण के अंतर्गत आता है। और ये इसके लिए अगर कोई ऐसा करता है, 14 साल से कम उम्र के बच्चे को अपने यहाँ अगर नौकरी पे रखता है, तो वो पर्सन जो है पनिश करने के लायक है और उसको पनिश किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है बेटा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब धार्मिक आज़ादी है यहाँ पे। अगर हम देखें मतलब हम बेटा किसी भी धर्म को ज्वाइन कर सकते हैं, हम अपने धर्म के प्रति पूरी तरीके से फ्री हैं। हम जैसे चाहे पूजा कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, या यू कैन प्रे anytime, anywhere. You can propagate your religion, you can open, you can stable the institution according to your religion, and you can give the education to the children according to your religion. This is freedom of religion. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट में है बेटा जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी ट्रेडिशन है, जो भी चीज़ें हमारी पहले से चली आ रही हैं, उनको हम बनाए रखने के लिए हम कर सकते हैं। कल्चरल और एजुकेशनल राइट है हमारे पास, क्योंकि इसमें कोई भी आपको रोक नहीं सकता। राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, बेटा जितने भी संविधान हैं, नियम कानून हैं और जो भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें फेल हैं अगर हम लोगों को न्याय पाने का अधिकार ना हो। तो यहाँ पे बेटा हम लोगों को न्याय पाने का अधिकार मिलता है। अगर हम गरीब हैं या असक्षम हैं कोर्ट तक जाने में, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट फैसिलिटी हम लोगों को सुविधाएं प्रोवाइड कराता है, वो भी निःशुल्क। आगे हम लोग देखेंगे बेटा फंडामेंटल ड्यूटीज़। इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ अलॉन्ग विद द फंडामेंटल राइट्स, citizens of our country are required to perform certain fundamental duties by the constitution.
मतलब अलॉन्ग विथ फंडामेंटल राइट, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनके साथ सिटीजन ऑफ आवर कंट्री आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म सर्टेन फंडामेंटल ड्यूटीज़। मतलब बेटा हमें हमारे देश ने कुछ अधिकार दिए हैं, हमारे संविधान ने कुछ अधिकार दिए हैं, तो साथ में ही कुछ हमारे कर्तव्य हैं जिनको कि बनाया गया है। पहला है बेटा वी मस्ट फॉलो द गाइडलाइंस गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में जो भी रूल्स और रेगुलेशन, जो भी गाइडलाइंस दी गई हैं उनका हमको पालन करना होगा और उनको मानना होगा। वी मस्ट रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। हमें अपने तिरंगे झंडे का, हमें अपने नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट करना होगा और अपने नेशनल एंथम राष्ट्रगान का सम्मान करना होता है। वी मस्ट हेल्प टू कीप आवर कंट्री यूनाइटेड। और हमें वो सारे काम करने चाहिए जिससे कि हमारी कंट्री में एकता हो, सब लोग मिलजुल कर रह सकें। वी मस्ट डिफेंड आवर कंट्री इन टाइम्स ऑफ डेंजर। और हमें अपने कंट्री की रक्षा अपने जान की बाजी लगा करके भी, अगर कोई डेंजर है या युद्ध की स्थिति है तो हमें अपने देश का साथ देना है, ये हमारी ड्यूटी है बेटा। वी मस्ट टेक केयर ऑफ द इन्वायरमेंट। और हमें अपने पर्यावरण के प्रति जो है सावधान रहना चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए। वी मस्ट प्रोटेक्ट द पब्लिक प्रॉपर्टी। और हमें अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। वी मस्ट ट्रीट ऑल इंडियंस एज इक्वल। मतलब हमारे यहाँ जितने भी इंडियंस हैं बेटा, उनको हमको इक्वल तरीके से ट्रीट करना चाहिए, किसी भी तरीके का अपने आपस में भेदभाव नहीं करना चाहिए। इट इज़ आवर ड्यूटी दैट इज़ गिवन बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है बेटा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में बेटा ये गाइडलाइन है जो कि सरकारों को दी गई है। और किसने दिया है बेटा? हमारे देश के संविधान ने। हमारे देश के संविधान ने जो हमारी सरकारें हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उनको ये जो डायरेक्शन दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको फॉलो करते हुए कोई भी रूल्स और रेगुलेशन बनाना होगा। तो लेट अस सी बेटा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है फर्स्ट ऑफ ऑल टू प्रोवाइड मीन्स ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड फॉर ऑल पीपल। मतलब हमारे गवर्नमेंट का ये जो है ड्यूटी है कि हमारे लाइवलीहुड या हमारे एम्प्लॉयमेंट के लिए वो कुछ काम करें और हम लोगों के लिए ये सुविधाएं प्रोवाइड कराए। टू प्रोवाइड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वीमेन। देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मैन एंड वीमेन। मतलब आदमी और औरत के बीच में किसी भी तरीके का भेदभाव नौकरी में नहीं करना होगा सरकार को। अगर कोई भी है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, इक्वल वर्क है तो इक्वल पे करना होगा। टू प्रोवाइड प्रॉपर लिविंग कंडीशन टू ऑल सिटीजन। मतलब जितने भी हमारे कंट्री के लोग हैं उनको सही तरीके से उनको रहने की व्यवस्था, उनको आज़ादी से खुल करके रहने की व्यवस्था सरकार को हमारे करनी होगी। उनकी सुविधाओं का ध्यान रखना होगा, क्योंकि हमारी जो कंट्री है, हमारा संविधान है, वो वेलफेयर नेशन है, कल्याणकारी राष्ट्र है हमारा। टू ऑर्गेनाइज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन विलेजेस। मतलब गाँव में भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को बढ़ावा देना चाहिए हमारी सरकारों को, और उसके लिए जो भी हो सके वो स्टेप उठाने चाहिए। और हमारी जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसको मजबूत बनाने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकारों को प्रयासरत रहना होगा। दीज गाइडलाइंस आर गिवन बाय आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो my dear students, it's all about our today's class. Now we will meet in next video. Thank you. Have a nice day.